से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का जो मेन बुक है उसका सेशन नंबर 3 करने जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ आधार कार्ड। कि आधार कार्ड की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। प्रिपरेशन मीन्स जब आधार कार्ड बनाए जाते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को बेसिकली ध्यान में रखना होता है या क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें आधार कार्ड बनाते वक्त। आज का टॉपिक हमारा इस चीज़ से रिगार्डिंग है। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है दैट इज कॉल्ड UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशंस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो बेसिकली क्या बनाता है, आधार कार्ड बनाता है। इज ए स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार, जो बेसिकली किसके लिए बनाई गई थी, ये आधार कार्ड के लिए ही बनाई गई थी। जो एक एक्ट बना था 2016, आधार कार्ड एक्ट, आधार एक्ट 2016, जो जुलाई 2016 को पास हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, जिसका जो डिपार्टमेंट था दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मतलब इस डिपार्टमेंट के थ्रू ये चीज़ें पास हुई थी। तो आधार कार्ड जब भी आप केंद्र जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा, तो आधार कार्ड केंद्र में जब चीज़ें इनरोलमेंट की जाती हैं तो आपको क्या क्या चीज़ चाहिए। द आधार सेवा केंद्र इज यूज्ड फॉर इनरोलमेंट ऑफ द यूजर बायोमेट्रिक डेटा। मतलब वो आपका क्या लेता है, बायोमेट्रिक डेटा लेता है। बायोमेट्रिक मीन्स जैसे आपकी जितनी भी फिंगर्स हैं, फिंगर के प्रिंट लेगा, इसके अलावा आइरिस प्रिंट लेता है, फेस का डिटेक्ट करता है, ये सब चीज़ें बेसिकली पार्ट ऑफ द बायोमेट्रिक डेटा। एंड इन जनरेट द आधार कार्ड नंबर, और साथ में क्या जनरेट होगा, एक हमारा आधार कार्ड का एक नंबर होता था जो 12 डिजिट का नंबर होता है। तो स्टूडेंट्स, तो 12 नंबर का हमें एक आधार कार्ड का एक यूनिक नंबर मिल जाता है जो ऑल ओवर इंडिया लेवल पे आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। द आधार सेवा केंद्र इज सेटअप विद लैपटॉप डेस्कटॉप विद आधार क्लाइंट इंस्टॉल्ड एंड टेस्टेड। जब आधार कार्ड केंद्र में जाते हैं तो वहाँ एक सेटअप लगाना होता है। तो सेटअप में क्या क्या चीज़ चाहिए, एक लैपटॉप या डेस्कटॉप, इसके अलावा आधार कार्ड इंस्टॉलेशन टेस्टेड किट आती है जिसमें बेसिकली सारी डिवाइसेस होती हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स कैप्चर डिवाइस, GPS डिवाइस, प्रिंटर कम स्कैनर, मतलब प्रिंटर भी और साथ में उसका स्कैनर दोनों इकट्ठा भी हो सकते हैं। तो ये कुछ आधार कार्ड के सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग कुछ चीज़ें हैं नीचे गिवन है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि कहीं भी अगर आपको भी अगर अपना सेटअप लगाना है तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट आएगी हमें। जैसे फर्स्ट वन, वी रिक्वायर्ड ए डेस्कटॉप या लैपटॉप। कैमरा चाहिए उसमें कम से कम कितने मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल्स का कैमरा की रिक्वायरमेंट आती है। एक स्कैनर की रिक्वायरमेंट आएगी। सिंगल प्रिंट डिवाइस, एक जो प्रिंट डिवाइस होते हैं जिसमें 10 की 10 उंगलियों के आपके पास क्या हो सकते हैं, फिंगर प्रिंट हो सकते हैं, वो चीज़ें। आंखों के लिए आइरिस स्कैनर आएगा, प्रिंटर चाहिए, स्कैनर चाहिए। इसके अलावा उसमें विंडोज 7 या विंडो 8, मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट आती है। यानी कोई भी सिस्टम जब आप स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या चाहिए, हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है। तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए, विंडोज 7 या विंडो 8। इसके अलावा हाई स्पीड बैंक नेटवर्किंग कनेक्शन, मतलब आपका एक कनेक्शन होना चाहिए बेसिकली, जब आप अपडेट करें तो रिकॉर्ड प्रॉपरली वहाँ पे क्या हो सकें, अपडेट हो सकें। इनरोलमेंट स्टेशन में शुड बी प्री इंस्टॉल्ड विद एसोसिएट ड्राइवर फॉर प्रिंटर, मतलब जो भी आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं उसमें आपका जो प्रिंटर या जो भी अदर डिवाइसेज है उनके सबसे पहले में ड्राइवर इंस्टॉल करने होते हैं। अगर आपको ड्राइवर यहाँ से नहीं मिलते तो आप इंटरनेट से उठा सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट वन, कैमरा या स्कैनर। अपडेटेड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल यूजिंग विंडो लाइव अपडेट से आप उसको अपडेट करके रखें ताकि अगर कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट आता है तो वो भी आपका इजीली चल सके उसके अंदर। एंटीवायरस डाल के रखें ताकि अगर बाई चांस कोई दिक्कत ना आए यूज करते वक्त। 2 गीगाहर्ट्ज ड्यूल कोर CPU और उसके बाद का कोई भी एडिशन आप यूज कर सकते हैं। 4 GB रैम, 160 GB फ्री हार्ड डिस्क चाहिए। डेडिकेटेड USB 2.0 पोर्ट जो मिनिमम 5 पोर्ट्स को सपोर्ट करता हो वो चीज़ें चाहिए। आइरिस फिंगरप्रिंट स्कैनर, कैमरा एक्स्ट्रा ये चाहिए। वैलिड अल्फा न्यूमेरिक बायोस सीरियल नंबर, ये चीज़ें आपको बेसिकली एक जब सेटअप लगाते हैं तो इन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट आती है। तो मेरे ख्याल से ये सारे पार्ट्स आपको पता भी है कि किस किस तरीके से ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं।
मीन्स सबसे पहला काम क्या होता है कि जितने भी पार्ट्स खरीदिए और उनको अटैच कर दीजिए। नाउ द ऑपरेटर ऑफ द आधार सेवा केंद्र मस्ट फॉलो द फॉलोइंग स्टेप बिफोर ही एक्चुअली स्टार्ट द इनरोलमेंट प्रोसेस। इसके अलावा जब कोई भी ऑपरेटर आधार कार्ड नंबर बनाना स्टार्ट करता है तो उसको कुछ चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। फर्स्ट वन, ऑपरेटर मस्ट कैप्चर द जीपीएस कोऑर्डिनेटर एट स्टार्ट द इनरोलमेंट एवरी डे। मतलब सबसे पहले वो क्या स्टार्ट करेगा, जीपीएस कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेगा। जब भी वो आधार कार्ड इनरोलमेंट स्टार्ट करता है तो फर्स्ट वन स्टार्ट द जीपीएस कोऑर्डिनेटर। सेकेंड वन, ऑपरेटर मस्ट लॉग इन विद योर ओन ऑपरेटर आईडी इन आधार कार्ड क्लाइंट। जब भी वो स्टार्ट करता है तो वो अपना जैसे जो जितने भी बंदे होते हैं जो आधार कार्ड बनाते हैं उनको एक बेसिकली ऑपरेटर आईडी मिलती है और उसका पासवर्ड मिलता है। तो सबसे पहले वो अपना आधार कार्ड क्लाइंट आईडी डालेगा और उसके बाद वो इनरोल करेगा। नेक्स्ट वन, ब्रीफ द इनरोलमेंट अपडेट प्रोसेस टू रेजिडेंट बिफोर द ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पुट द रेजिडेंट एट इज द फैसिलिटी डेटा कैप्चर। मतलब ब्रीफ द इनरोलमेंट मतलब उसके बारे में बताएगा कि इनरोलमेंट करने से पहले या अपडेट करने से पहले कि वो क्या क्या चीज़ें यूज करना चाहता है, कि क्या क्या चीज़ चाहिए उसको, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। मेक श्योर द रेजिडेंट हैव नेवर इनरोल द आधार बिफोर डूइंग ए फ्रेश इनरोलमेंट यूजिंग द फाइंड आधार फैसिलिटी। अगर उसके पास जैसे मान लो कोई भी यूज करता है तो पहले वो अपना एक बेसिकली चेक कर सकता है कि इस बंदे का आधार कार्ड पहले बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट वन, मेक श्योर द ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल, कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं या नहीं है। जैसे कोई भी आप आधार कार्ड चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपको एड्रेस चेंज करना है तो हमारे पास एक स्पेसिफिक एड्रेस प्रूफ होना चाहिए जिसके बेसिस पे आधार कार्ड चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट वन, मेक श्योर ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आर अवेलेबल विच आर रिक्वायर्ड फॉर द टाइप ऑफ इनरोलमेंट। मतलब ये इनरोलमेंट करते वक्त आपको चीजें चाहिए। नेक्स्ट वन, मेक श्योर द रेजिडेंट हैव एंटर देयर मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। इसके अलावा वो मोबाइल नंबर डालेगा जिसपे एक आजकल ओटीपी आता है, क्योंकि आजकल जितनी भी ऑथेंटिकेशंस होती है वो ओटीपी के थ्रू चलती हैं। तो आपके पास जो मोबाइल आपने दिया, जो भी आपने आधार कार्ड भी अपडेट करवाया है, वो सारी चीज़ें आपको मोबाइल नंबर पे अपडेट मिलती रहेगी। नेक्स्ट वन, चेक दैट रेजिडेंट्स आधार इनरोलमेंट अपडेट फॉर्म इज वेरीफाइड, कि वो वेरीफाइड है नहीं है। इसके अलावा लास्ट में वो थंब प्रिंटर, स्टैम्प, जो भी चीज़ें हैं वो कैरी करके ले जाएगा और लास्ट में सिग्नेचर करके आपको दे देता है। अब आधार कार्ड का प्रोसेस क्या है, जैसे इसका प्रोसेस फर्स्ट वन, जैसे अगर आप यूज़ करें डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोल्ड, कि जो भी उसका डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइक उसके आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, जैसे 10th की सर्टिफिकेट हो गई। एड्रेस प्रूफ के लिए वो अपना आधार कार्ड या किसी दूसरी चीज़ को यूज़ कर सकता है, लाइक वोटिंग कार्ड या अदर चीज़ें। अगर कोई बच्चा है तो बच्चे के अंदर जो इसकी गार्जियन हैं उनके बेसिकली आपको क्या चाहिए, यानी उसके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर, उनके आधार कार्ड नंबर चाहिए। उनके बेसिस पे उसका आधार कार्ड बन जाता है। इंट्रोड्यूसर बेस्ड इनरोलमेंट, इट रिक्वायर्ड ए इंट्रोड्यूसर सच एज डॉक्टर, हेल्थ वर्कर, पोस्टमैन, इलेक्टेड बॉडी मेंबर ऑफ द लोकल एनजीओ रिस्पेक्टिव। इन सच केस इंट्रोड्यूशन नेम एंड आधार कार्ड मस्ट बी नॉन। वो भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। हेड ऑफ द फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट में फैमिली का जो हेड है उसके आधार कार्ड का नंबर का एक प्रूफ लग जाता है, ताकि रिलेशनशिप में आ जाए कि ये उसके रिलेशन में है। अगर 5 साल से छोटा बच्चा है तो उस केस में उसके पेरेंट्स के आधार कार्ड नंबर लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बेसिकली आधार कार्ड बनाते वक्त चाहिए होती हैं। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आ गई। जैसे अब देखिए, जब आधार कार्ड आप बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक इस तरह की विंडो आती है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं। जैसे नीचे आपने फुल स्क्रीन पे देखा होगा कि जैसे अब उसका नाम है तो कैपिटल लेटर में नाम डालिए, जैसे कि रामचंद्र भगत, ये नाम डाल दिया। तो वहाँ दूसरे लेटर में आप देखोगे तो उसमें स्मॉल लेटर में है, तो वहाँ वो चीज़ें बेसिकली एक्सेप्ट नहीं होंगी। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना फिर डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ लेकर के क्या डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ। लैंडमार्क में मीन्स जहाँ पे भी बंदा रहता है उसका एड्रेस, और लैंडमार्क का मीनिंग क्या होता है, कोई फेमस प्लेस है उस फेमस प्लेस का नेम डाल दीजिए, ताकि बेसिकली आधार कार्ड बेस पे, क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वेरीफाई होते हैं वो सारे आधार कार्ड बेस पे रहते हैं। तो आधार कार्ड का एड्रेस ऐसा डालिए ताकि आप तक ईजिली लेटर वगैरह पहुँच सके। रिलेशनशिप डिटेल, हेड ऑफ द फैमिली डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीज़ें आप बेसिकली आधार कार्ड में डाल दीजिए। नाउ कैप्चर द डेमोग्राफिक एंड बायोमेट्रिक डेटा ऑफ द रेजिडेंट इन आधार कार्ड क्लाइंट सॉफ्टवेयर इन सीक्वेंस ऑफ डेटा कैप्चर टू पर स्किन प्रोवाइड ऑन द सॉफ्टवेयर क्लाइंट। मतलब जो सॉफ्टवेयर होता है उसके थ्रू आप एक एक चीज़ लीजिए, लाइक जैसे फेशियल इमेज, बंदे का जो फेस हो बेसिकली प्रॉपर डिटेक्ट होना चाहिए।
आपके पास फिंगरप्रिंट्स होनी चाहिए। इसके अलावा उसका आइरिस जो है, दोनों आंखों की उसकी आइरिस कैप्चर करिए। ये सब चीज़ें बेसिकली आधार कार्ड बनाते वक्त चीज़ें चाहिए हमें। ठीक है, ये सब चीज़ कंप्लीट करने के बाद जैसे लाइक आपने अगर कोई भी किसी भी चीज़ में जैसे मिसिंग है, जैसे फिंगर स्कैन मिसिंग हो रहे हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आप उनको जैसे साफ करके दोबारा लगवाइए, ताकि बेसिकली आधार कार्ड पे जो उसके फिंगर स्कैनर्स हैं वो प्रॉपरली बेसिकली रजिस्टर्ड हो सकें। क्योंकि अगर मान लो बाई चांस रजिस्टर्ड नहीं होते हैं उसके फिंगर, तो आगे इन फ्यूचर उसको बार बार यूज़ करने में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के दिन जैसे आपको मोबाइल चाहिए, मोबाइल का कोई भी आपको जैसे बेसिकली परचेजिंग करनी है, तो आजकल आगे गवर्नमेंट धीरे धीरे करके आधार कार्ड को कंपलसरी करती जा रही है, ताकि आपकी सारी वेरिफिकेशन हो सकें। जैसे अकाउंट ओपन करना है या आपको सिम कार्ड चाहिए, तो सब में बेसिकली क्या चाहिए हमें, एक आधार कार्ड का नंबर चाहिए। तो अभी तक बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली 125 करोड़ आधार कार्ड जनरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बेसिकली अगर आप पूरा करते हैं तो आधार कार्ड को ईजिली बना सकते हैं। नाउ देखो ई केवाईसी क्या होती है। जैसे आप कहीं भी जाते हैं, मतलब जैसे मान लो अकाउंट ओपन करवाना हमें, तो हमें एक ई केवाईसी की जरूरत होती है। ई केवाईसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक नोन योर कस्टमर प्रोसेस। इट इज़ ए वेरिफिकेशन प्रोसेस परफॉर्म बाय यूजिंग आधार कार्ड नंबर। मतलब ये एक आधार कार्ड नंबर के थ्रू आपकी वेरिफिकेशन होती है। आज के दिन आप कहीं भी जाओगे, आपको आधार कार्ड देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको ई केवाईसी करवानी होती है। इफ द आधार नंबर इज इंटर देन द डेमोग्राफिक डेटा सच एज नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, फोटो कैन बी जनरेटेड। तो उसकी ऑटोमेटिकली जैसे आप आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसकी जनरेट हो जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट पॉलिसी सम डेटा ऑफ द यूजर इज शेयर्ड विद ऑर्गेनाइजेशन। कुछ डेटा शेयर किया जा सकता है, बाकी कंप्लीट डेटा शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा डेटा क्या होता है, बहुत हाईली सिक्योर्ड होता है। नाउ जब आप यूज़ करते हैं तो कंज्यूमर है, और कंज्यूमर के बेसिस पे जैसे एक रिक्वेस्ट आती है कि ये आधार कार्ड नंबर है, देन जो डेटा जाएगा वो वेरीफाइड डिक्रिप्टेड फॉर्मेट। डिक्रिप्टेड का मतलब बेसिकली होता है कि उसका आधार कार्ड नंबर एक्चुअल से नहीं होगा, बट एक अनक्रिप्टेड फॉर्मेट में आपका डेटा शो होता है। तो इस तरीके से आपका डेटा आप तक पहुंचता है। तो ये ई केवाईसी करने का तरीका, तो इस तरीके से आप अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर सेशन नंबर 3।